वेलकम बैक। ये कुछ एमसीक्यू मैंने गूगल से देखे थे, तो मैंने इनका स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ शेयर करने का सोचा। सबसे पहला जो है ये हेमाटोलॉजी के एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि न्यूट्रोफिल काउंट इज़ हाई इन के न्यूट्रोफिल काउंट जो कि डब्ल्यूबीसी का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला सेल होता है, तो इसकी प्रोडक्शन अगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई या नॉर्मल रेंज से भी, तो वो क्या इंडिकेट करेगा। ऑप्शंस हैं कि एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसका आंसर आप देखें हाईलाइट हुआ है कि न्यूट्रोफिल काउंट इज़ हाई इन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कि हीमोग्लोबिन A2 कंसिस्टिंग ऑफ कि हीमोग्लोबिन A2 जो है उसके अंदर कौन सी ग्लोबिन चेन्स मौजूद होंगी। तो इसका आंसर जो है वो ये है कि 2 अल्फ़ा चेन्स और 2 जो हैं वो डेल्टा चेन्स मौजूद होंगी। ऑप्शंस में आप देख सकते हैं 3 अल्फ़ा चेन, 2 डेल्टा चेन, फिर सेकंड में 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन, थर्ड में 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा चेन, जो कि करेक्ट आंसर है 2 अल्फ़ा चेन 3 डेल्टा चेन और 3 अल्फ़ा चेन 2 डेल्टा चेन। तो आंसर जो है वो हीमोग्लोबिन A2 जो है वो कंसिस्ट करता है 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा चेन में। थर्ड क्वेश्चन है कि द मोस्ट हीमोग्लोबिन फाउंड इन अडल्ट इज़ कि सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन कौन सी टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो अडल्ट में मौजूद होती है। जैसे आपको पता है अडल्ट में 3 टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन होती है, तो इसका आंसर जो वो है हीमोग्लोबिन ए जिसके अंदर आपको पता है ग्लोबिन चेन अल्फा और बीटा मौजूद होती है। 98% ऑलमोस्ट हीमोग्लोबिन ए मौजूद होती है, फिर हीमोग्लोबिन A2 और फिर हीमोग्लोबिन F जो है वो बहुत ही कम मिकदार में मौजूद होती है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है डिटेक्शन ऑफ मलेरिया पैरासाइटिस के मलेरिया पैरासाइट की डिटेक्शन कैसे होती है। वो होती है बाय थिक फिल्म। थिक फिल्म से हम ये देखते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ मलेरिया, जबकि थिन फिल्म जो है वो हमें स्पीशी ऑफ मलेरिया आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि लीकोसाइट दैट इन्वॉल्व इन अडाप्टिव एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी में कौन सा लीकोसाइट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीकोसाइट आपको पता है WBC को बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम लीकोसाइट्स है। तो जो सेल्स इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं वो हैं लिम्फोसाइट्स, जो कि इस क्वेश्चन की फर्स्ट ऑप्शन है। तो वाइट ब्लड सेल्स की जो टाइप लिम्फोसाइट्स हैं वो आपको पता है बी सेल्स जो हैं वो इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इवन टी सेल्स भी, लेकिन फुल लिम्फोसाइट ही आप कह सकते हैं कि जो वो है वो एडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अपना रोल जो है वो प्ले करता है। ऑप्शन जो है वो लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, बेजोफिल थी और इओजिनोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि ब्लीडिंग टाइम टेस्ट डिटेक्ट द एबनॉर्मेलिटी। ब्लीडिंग टाइम टेस्ट जो है वो किस चीज़ की एबनॉर्मेलिटी जो है वो डिटेक्ट करता है। तो वो डिटेक्ट करता है कि अगर वेसल्स या प्लेटलेट्स का डिफेक्ट है तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम ब्लीडिंग टाइम टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं, ताकि पता चल सके कि ब्लीडिंग जो है वो प्रॉपर टाइम पे स्टॉप हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि एस हीमोग्लोबिन इज़ द सेम डिफेक्ट ऑफ थैलेसीमिया के बट डिफरेंट के डिफरेंस किधर होता है। तो इसका आंसर ये है कि जो बीटा चेन के अंदर ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड मौजूद होता है उसकी जगह कौन ले लेता है, उसकी जगह ले लेता है वैलिन। तो जब उसकी जगह वैलिन ले लेता है तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर हो जाता है वो एस हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हार्मोन दैट कॉज रेप्लिकेशन ऑफ आरबीसीज, यानी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो कौन सी है। वो है एरिथ्रोपोइटिन। अब विच वाइट ब्लड सेल्स या विच लीकोसाइट गिव इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो कौन से टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल से प्रोड्यूस होती है। ऑप्शंस में आप देखें लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, मोनोसाइट, इओजिनोफिल। अभी हमने ये पहले भी मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया था अडैप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो इसी तरह इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो भी लिम्फोसाइट से ही प्रोड्यूस होती हैं, और लिम्फोसाइट की आपको पता है 2 तरह के सेल्स बनाते हैं, बी सेल्स और टी सेल। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो बी सेल से प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि न्यूट्रोफिल इज कॉमन
वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट इन ब्लड एंड परसेंटेज, के नॉर्मली कितना परसेंट जो है वो न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है बॉडी में या ब्लड के अंदर, तो नॉर्मल जो है वो ऑलमोस्ट 75%, 45 से 75% जो है वो नॉर्मल रेंज है न्यूट्रोफिल्स की। इससे ज़्यादा होंगे तो वो जो है मैंने बताया कि अगर 80%, 85, तो वो इंडिकेट कर रहे होंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी व्हाट हैपन टू आरबीसी, कि अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में तो रेड ब्लड सेल्स के साथ क्या होगा। अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो ये जो है ये मैक्रोसिटिक एनीमिया को शो करता है। मैक्रोसिटिक एनीमिया में क्या हो जाता है, मैक्रोसिटिक एनीमिया में आरबीसीज का साइज जो है वो नॉर्मल साइज से ज़्यादा होता है, यानी कि एनलार्ज आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं। तो एनलार्ज आरबीसीज अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो मैक्रोसिटिक एनीमिया शो कर रहा है तो उसकी में एक कॉज जो है वो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी हो सकती है, क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है, और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से भी मेगालोब्लास्टिक या मैक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसी जो है वो नॉर्मल साइज से कम हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया, कि आरबीसी जो है वो नॉर्मल साइज से कम उनका साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मलेरियल स्पोरोजोइट इन मैन इनवेड्स, कि जो मलेरिया का स्पोरोजोइट है वो ह्यूमन बीइंग के कौन से सेल को अटैक करता है। ऑप्शन जो है वो वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल या तमाम सेल्स को। तो इसका आंसर है कि आरबीसीज को। अगर आप स्मीयर में भी देखें तो हम आरबीसीज के अंदर ही मलेरिया पैरासाइट को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफेक्ट ऑफ थैलेसीमिया अकर्स, के जो थैलेसीमिया होता है उसका डिफेक्ट किधर होता है, आयरन की वजह से होता है या ग्लोबिन चेन की वजह से। तो इसका आंसर है कि ग्लोबिन चेन की वजह से होता है, कि ग्लोबिन चेन जो है वो सिंथेसाइज नहीं होती क्योंकि इनहेरिटेंस डिसऑर्डर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी कि अल्फा और बीटा थैलेसीमिया जो है वो किस वजह से होगा, ग्लोबिन चेन डिफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल सेल्स आर न्यूक्लिएटेड, यानी कि ये तमाम सेल जो हैं वो उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है एक्सेप्ट, यानी कौन से सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा। ऑप्शन है लिम्फ, मोनोसाइट, आरबीसीज, न्यूट्रोफिल। तो आपको पता है कि मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, जबकि लिम्फोसाइट में, मोनोसाइट में, न्यूट्रोफिल में, इन तमाम में जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूट्रोफिल में तो आपको पता है मल्टी लोब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पायरिमिडाइन बेस जो है वो कंटेन करती है क्या, इसके एडेनिन, गुआनिन, थायामिन, यूरिक एसिड एंड यूरिया। तो आपको पता है कि पायरिमिडाइन बेस जो है वो बनती है साइटोसिन, थायामिन और यूरासिल से, लेकिन इन ऑप्शन में सिर्फ थायामिन मौजूद है, तो इसका आंसर जो है वो थायामिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि वन ऑफ यूज़ ऑफ मेजर ऑफ एबनॉर्मेलिटी इन किडनी फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट शामिल होते हैं। आपको पता है यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड। तो इधर जो है वो एक ही ऑप्शन है, क्रेटिनिन। अब है नेक्स्ट के डज नॉट स्टिमुलेट विद स्लाइट हिमोलिसिस, के इस टेस्ट के अंदर जो है हिमोलिसिस जो है वो इतना अफेक्ट नहीं करती है, स्लाइट हिमोलिसिस। तो वो कौन सा टेस्ट है, वो है कोलेस्ट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन इज स्टिमुलेट ऑन सीरम कैल्शियम लेवल, के ये एक्शन जो है अगर हम इसको करेंगे तो इस एक्शन से कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। तो वो है कि प्रोलॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ टॉर्निकेट ऑन आर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम कई दफ़ा ये आ जाता है कि प्रोलॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ टॉर्निकेट ऑन आर्म अफेक्ट विच टेस्ट, के अभी जो इसका आंसर है वही ये कई दफ़ा क्वेश्चन बन के आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर टॉर्निकेट को काफ़ी देर हम आर्म पे टाइट करके रखें और ब्लड लें तो उससे जो है वो कैल्शियम लेवल जो है वो हमें फॉल्स हाई रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर किसी पेशेंट में लो है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। इस वजह से कैल्शियम टेस्ट में ये ध्यान रखना पड़ता है कि टॉर्निकेट को ज़्यादा देर तक हमने टाइट करके नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि ग्लाइकोलाइसिस डन इन, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो सेल के कौन से पार्ट में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो टेक प्लेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है
के है कि सीरम एलडीएच लेवल इज़ एलिवेटेड, सीरम एलडीएच लेवल इन तमाम चीज़ों के अलावा मतलब सब में ज़्यादा होगा सवाए। ऑप्शन क्या क्या थी? ऑप्शन थी स्केलेटल डिजीज़, कार्डियक या हेपेटिक डिजीज़ और रीनल डिजीज़। तो रीनल डिजीज़ के अलावा जो है वो स्केलेटल और कार्डियक डिजीज़ या हेपेटिक डिजीज़ में एलडीएच लेवल ज़्यादा होगा, लेकिन रीनल डिजीज़ में एलडीएच लेवल कम होगा, क्योंकि स्केलेटल और कार्डियक जो होते हैं वो एलडीएच प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एंजाइम। तो एलडीएच क्या है? एलडीएच एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि स्केलेटल और कार्डियक मसल से प्रोड्यूस होती है, जबकि रीनल से नहीं होती। इस वजह से रीनल डिजीज़ में एलडीएच लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा। अब है एलिवेटेड सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड लेवल ज़्यादा किन डायग्नोसिस में हो सकता है या कौन सी डिजीज़ में, कंडीशन में हो सकता है? तो स्वेयर डिहाइड्रेशन में जो है सोडियम और क्लोराइड लेवल जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। विच टेस्ट इज़ बेटर टू डायग्नोज क्रॉनिक बाइल डक्ट? बाइल डक्ट आपको पता ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस भी अगर हम देखना हो तो एएलपी लेवल चेक करते हैं, तो क्रॉनिक बाइल डक्ट के लिए भी एएलपी लेवल टेस्ट जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज के साथ रीनल थ्रेशोल्ड जो है वो ग्लूकोज, रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज नॉर्मल होता है या कम होता है? तो आंसर जो है कि डज नॉट चेंज, के एज के साथ रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि कॉज ऑफ हाई सीरम बिलिरुबिन, हाई सीरम बिलिरुबिन का कॉज क्या है? ओवरलोड ऑफ ऑन लीवर या हिमोलिसिस? तो ये दोनों ही कॉजेज जो हैं वो हाई बिलिरुबिन करती हैं, अगर ओवरलोड लीवर पे हो जाए और हिमोलिसिस इंटरनल हो, यानी कि रेड ब्लड सेल अगर ज़्यादा लाइज होंगे तो भी बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ अफेक्टेड बाय हिमोलिसिस, इसमें कौन सी एंजाइम जो है हिमोलिसिस से अफेक्ट होगी? एसजीओटी, एसजीपीटी, एलडीएच? तो एलडीएच जो है वो हिमोलिसिस से अफेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HbA1c जो है वो एक कि HbA1c जो है फॉर डायबिटिक पेशेंट्स वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि HbA1c जो है आंसर इसलिए है कि लॉन्ग टर्म फॉलोअप के लिए HbA1c जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक तो इसके लिए फास्टिंग सैंपल नहीं चाहिए, दूसरा ये है कि आपको 3 मंथ की एवरेज मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया के लिए जो कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है वो होता है ऑप्टोचिन डिस्क। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कैटालेज आपको पता है स्टेफ्लो और स्ट्रेप्टो की डिफ्रेंशिएशन के लिए होता है, और कॉगलेज जो होता है वो स्टेफ्लो की अपनी स्पीशीज से डिफ्रेंशिएशन के लिए होता है, और तो आंसर है ऑप्टोचिन डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज इन क्लस्टर्स, अगर वो क्लस्टर्स में अरेंज हुए हुए हैं तो उसको हम स्टेफ्लोकोकाई बोलते हैं। इसका आंसर ये है स्टेप्टोकोकाई तब हम बोलेंगे जब चेन में अरेंज होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के वन इज ऑलवेज ऑक्सीडेज पॉजिटिव, कौन सा ऑक्सीडेज पॉजिटिव होगा? तो इसका आंसर है सीडोमोनास एरोगिनोसा। सीडोमोनास एरोगिनोसा जो बैक्टीरिया है वो जो है वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर साल्मोनेला। साल्मोनेला के मुतालिक ये तमाम ऑप्शंस ठीक हैं, सिर्फ एक गलत है, और वो कौन सी है? वो है ऑक्सीडेज पॉजिटिव, क्योंकि साल्मोनेला जो है वो ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट मीडिया फॉर यूरिन कल्चर, यूरिन कल्चर के लिए बेस्ट मीडिया कौन सा है? तो जी यूरिन कल्चर के लिए बेस्ट मीडिया जो है वो क्लेड एगर है। सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट एगर जो है वो बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेरिलाइजेशन ऑफ ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव में जब हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो टेम्परेचर और टाइम कितना होता है? तो उसका आंसर है 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा ये एग्ज़ाम्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाइजेला सोने कलर्ड इन मैकॉनकी एंड ईएमबी एगर, इन दो एगर्स में शाइजेला कॉलोनी कैसा कलर शो करेगी? तो वो शो करेगी पिंक कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर इंट्रोबैक्टर एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा जो है इंट्रोबैक्टर नहीं है? दो ऑप्शंस हैं इकोलाई और प्रोटियस, और आंसर है नन ऑफ द प्रीवियस। अच्छा इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि एंटेरोबैक्टर की मैंने डेफिनेशन सर्च की थी लेकिन मुझे नहीं मिली। अगर आप लोगों में से किसी को मालूम हो तो कमेंट्स में लिखिए, तो फिर इस आंसर की समझ जो है वो हम सबको अच्छी तरह आ जाएगी।
38 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि ऑल ऑफ द पैरामीटर जो है वो अफेक्ट करेंगे ग्राम स्टेनिंग को, एक्सेप्ट के कौन सा जो स्टेप है वो नहीं करेगा, उसके अलावा बाकी करेंगे। तो अगर H2SO4 यूज़ करेंगे तो अफेक्ट होगा, अगर हम ऐड करेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल आफ्टर वॉशिंग तो वो अफेक्ट होगा, लेकिन अगर हम डिले कर रहे हैं स्लाइड को ड्राई होने में तो वो ग्राम स्टेनिंग को अफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड सैंपल इज यूज टू डायग्नोस के क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी और क्लॉस्ट्रीडियम डिफ्थेरिया, इन दोनों में से कौन सा को टेस्ट को इन दोनों बैक्टीरिया में से कौन से बैक्टीरिया को डायग्नोस करने में ब्लड सैंपल हेल्प करेगा? तो इसका आंसर है नन ऑफ देम। क्लॉस्ट्रीडियम डिफ्थेरिया और क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी जो है ये दोनों ब्लड सैंपल से जो है वो डायग्नोस नहीं किए जाते। तो ये तो थे आज के एमसीक्यूज़ के, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थोड़े से एमसीक्यूज़ थे, मिक्स सब्जेक्ट से थे और मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताए, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसे लगे एमसीक्यूज़, क्योंकि मुझे एक आइडिया लेना था और गूगल से मुझे ये मिल गए थे तो मैंने इस वजह से स्क्रीनशॉट्स लेके आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप कि ये एफ़र्ट आपको अच्छी लगेगी और इन क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आइडिया हो जाएगा और ज़रूर असेस करें कि इनमें से कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपको आते थे। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।